आ जाओ भाई। आज आपके लिए क्लास लेके आया हूं और YouTube पर इस YouTube के मंच से कुलदीप गौतम इंग्लिश क्लासेस के नाम से मेरा YouTube चैनल है। और इस चैनल पर आज आपके लिए केवल यूपी टेट और एयरफोर्स नेवी एसएसआर के लिए यूजफुल होंगे। हालांकि ये सेशन जो है वो केवल यूपी टेट के लिए है। यूपी टेट में प्रीवियस ईयर में जो पूछे हुए क्वेश्चन है उन्हें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आइए समझते हैं चीजों को। आइए दोस्तों समझते हैं। इसमें दे रखा है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ यूपी टेट। ठीक है, आइए समझते हैं। केवल 5 क्वेश्चंस हमारे पास हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मेरा नाम कुलदीप है। कुछ जो स्टूडेंट्स मुझसे परिचित होंगे उन्हें पता होगा, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश पढ़ाना मेरा शौक है। आइए समझते हैं। इसमें दे रखा है क्वेश्चन 1 में, ये डैश है, ध्यान रखना। डैश स्टूडेंट इन द क्लास इज कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चंस यूपी टेट में पूछा गया है। ठीक है, आप समझते इसके ऑप्शंस दे रखे हैं उसने। ऑप्शंस में क्लियर दे रखा है। ए ऑप्शन है मेरे पास जिसमें दे रखा है ऑल, और एक बी ऑप्शन है इसमें दे रखा है एवरी, और सी ऑप्शन इसमें दे रखा है मैनी, और डी ऑप्शन इसमें दे रखा है सम। दोस्तों आप बताइए पहले आखिर इसके लिए क्या आंसर हो सकता है। देखो ऑप्शन हमें सबसे पहले ठीक से समझने होते हैं, तुक्का नहीं लगाना होता। चीजों को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर भी होने चाहिए हमारे। अब देखो समझते हैं बेटा। बात आती है ऑल की। ऑल एक डिटरमिनर होता है, तो ऑल के साथ में मैं यहां पर थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो बेटा ऑल लिख रहा है, ऑल के बाद में पीसीएन आता है। क्या आता है? पीसीएन। पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी ऑल के बाद में जो नाउन आएगा वो क्या आएगा? प्लूरल आएगा। लेकिन एक चीज देखिए बेटा, इसमें तो स्टूडेंट्स दे रखा है, स्टूडेंट्स तो नहीं दे रखा। आपको पता होगा कि जब हम नाउन में एस या एस जोड़ देते हैं तो नाउन जो होता है वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन विदाउट एस के जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है। तो एक चीज समझो, यहां तो ऐसे है नहीं, इसका तो सिंगुलर है, तो ऑप्शन ए तो हमारा होने का नहीं भाई। अब आ जाओ एवरी। ठीक है बेटा, एवरी की बात कर लेते हैं। अब एवरी की अगर हम बात करना चाहें बेटा, तो एवरी भी एक डिटरमिनर होता है, लेकिन हमेशा याद रखना एवरी के बाद में हमेशा एससीएन आता है। एससीएन का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर हम देखें तो नाउन तो हमारा सिंगुलर है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। लिखते हैं और भी ऑप्शन देख लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर मैनी की, तो भाई अगर मैनी की बात करें तो जरा मैनी को भी समझ लेते हैं। अगर हम मैनी की बात करें तो देखो समझो, मैनी क्या है? मैनी हमारा प्लूरल डिटरमिनर होता है, तो मैनी के बाद में क्या आता है? पीसीएन आता है। मैनी के बाद में भी क्या आता है? पीसीएन। पीसीएन का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब ऑप्शन हमारा मैनी भी गया क्योंकि नाउन तो हमारा सिंगुलर है। अब आ जाओ सम। अगर बेटा हम सम की बात करें तो सम भी अपने साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं लेता है। ठीक है, और इसी कुछ कंडीशंस है वो समझ लेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझते हैं सम जो है पीसीएन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन लेके चलता है। आइए समझते हैं। अब सम अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन लेके चलता है मेरे भाई, तो इसका मतलब ऑप्शन से ये भी बाहर हो गया। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, वो क्या बचा? एवरी। क्या बचा भाई? एवरी बचा। ठीक है, तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। अब जरा कैसे हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव। देखिए हर बार परीक्षा में, यूपी टेट की परीक्षा में हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वर्ड, विच वर्ड, कौन सा वर्ड हमारा एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है या फिर नाउन है या फिर प्रोनाउन है। ये पहचान हमें होनी चाहिए। लेकिन ये पहचान कब होगी? जब हम क्लास करेंगे, ये हम डेली रिवीजन करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, तभी होगी। आइए समझते हैं। Which one of the following words is an adjective? कौन सा वर्ड ऐसा जो एडजेक्टिव होता है? इसकी देखो शानदार ट्रिक मैं आपको बताता हूं चीजों को पहचानने की। बेटा बात करें यूज की। ठीक है, किसकी बात करें? यूज। यूज होती है क्रिया। इसे भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया यूज। यूज मीन्स क्या होता है? यूज करना, प्रयोग करना, उपयोग करना, किसी का, तो ये होती है हमारी क्रिया। वाओ, तो यूज तो होने का नहीं रहा भाई, यूज तो आउट हो गया। अब बात करते हैं यूजफुल। ठीक है, फुल। अच्छा चीज समझ लेते हैं, यूजिंग। अब आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि कई हम आईएनजी किस में लगाते हैं? क्रिया में लगाते हैं। भाई आईएनजी किस में जोड़ते हैं? क्रिया में जोड़ते हैं।
बहुत रेयर केस होते हैं कि आईएनजी वाला वर्ड ही हमारा एडजेक्टिव होता है, लेकिन यूजिंग नहीं। ठीक है, यूजिंग ये हमारी क्रिया, तो यूजिंग भी हमारा क्रिया की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन से बाहर हो गया। अब आ जाओ बेटा यूजफुलनेस। तो एक बात याद रखना, अगर किसी वर्ड के अंत में नेस आ जाए, क्या आ जाए बेटा, नेस आ जाए, अगर किसी वर्ड के अंत में नेस आ जाए तो डेफिनेटली वो वर्ड हमारा क्या होगा, दैट वर्ड विल बी अ नाउन, वो वर्ड क्या होगा हमारा, नाउन होगा। लेकिन इसमें पूछा क्या जा रहा है, एडजेक्टिव, तो इसका मतलब ये भी यहां से डिस्कशन से आउट हो गया। अब चीज हमारे समझ में आ गई, ये फुल। तो याद रखना कि कभी भी किसी वर्ड के अंत में फुल आ जाए, ठीक है, तो फुल आने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, हमेशा एडजेक्टिव होता है। तो इस बात को माइंड में लॉक कर लीजिएगा। ठीक, तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यूजफुल। क्या होगा भाई, यूजफुल। अरे आ रही बात समझ नहीं आ रही, यूजफुल यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए समझते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट है दे अराइव लेट, दे अराइव लेट, ठीक है, ब्लैंक हो गया यहां पर द एयरपोर्ट। अब इसके लिए वो कह रहा है इन, ऑन, विद या फिर एट। अब क्या लगाए हम, अब देखो एक चीज समझो, अगर आपको कभी भी लोकेशन शो करनी हो, किसी जगह कोई जगह को शो करना हो आपको, तो लोकेशन के लिए जो हमारे पास प्रीपोजिशंस होती हैं, ठीक है, उनको हमें समझना पड़ेगा। तो लोकेशन को शो करने के लिए जो प्रीपोजिशन होती है वो कौन सी होती है, पहले समझते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। देखो इन, इसमें एक ऑप्शन दे रखा है इन। इन जो बताता है ये क्लोज्ड स्पेस को बताता है। किसको बताता है, क्लोज्ड, कोई चीज, किसी चीज के हम भीतर हैं, ठीक है ना, तो ये इन जो होता है हमारा क्लोज्ड स्पेस के लिए बताता है। इसे लिख लेते हैं हम यहां पर, ठीक है, क्लोज्ड स्पेस, ठीक है, या प्लेस कह सकते हैं, कोई जगह है, बंद जगह के लिए हम इन बता के चलता है। अब भाई बात किसकी चल रही है, एयरपोर्ट की बात चल रही है, यानी वे लेट आए, कहां आए, एयरपोर्ट पर आए सब। तो यहाँ पे कोई इनका तो कोई सेंस नहीं निकलता, नॉनसेंस है, बकवास है ये तो इन तो हो नहीं सकता भाई। अब आ जाओ ऑन। बेटा ऑन की बात करें तो ऑन डेट बता के चलता है, डे बता के चलता है। ऑन की अगर हम बात करें तो ऑन क्या बताता है, डे या डेट बताता है। अब भाई यहाँ पे डे या डेट की भी बात नहीं चल रही, डे या डेट की भी बात नहीं चल रही, तो यहां पर मेरे भाई बात करें तो ऑन भी हमारा डिस्कशन से बाहर चला गया, बचा विद। अच्छा हम विद की बात करें तो विद क्या बताता है, विद बताता है हमारा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, क्या बता के चलता है, इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट की यहां पर कोई बात ही नहीं चल रही भाई, कोई यहां पर किसी टूल की या इंस्ट्रूमेंट की बात चल रही नहीं चल रही, तो इसका मतलब है हमारा विद भी डिस्कशन से बाहर हो गया। अब बचा एट। तो याद रखना जो एट होता है, एट जो प्रीपोजिशन होता है, एट प्रीपोजिशन क्या बता के चलता है, लोकेशन बता के चलता है। क्या बता के चलता है, लोकेशन बता के चलता है। तो सही आंसर आपको पता चल गया होगा, तो सही आंसर क्या हो गया हमारा, एट हो गया। आई होप ये मेरा पॉइंट आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए समझते हैं। आप देखो अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन, आई नो द मैन रोट दिस लेटर। आई नो द मैन यानी मैं जानता हूं उस व्यक्ति को, ठीक है, किस व्यक्ति को, विशेषता बतानी है हमें, कौन से व्यक्ति को जानते हो, यह पत्र लिखा था। इसका मतलब देखो समझते हैं। अब ये सभी के सभी हमें यहां पर इशारा किया जा रहा है कि कोई ऐसा वर्ड यहां फिल किया जाए जो इस वाले सेंटेंस को इस वाले सेंटेंस से जोड़ दे, ठीक है। अब समझते हैं हु। अब देखो समझने की कोशिश करें, एक वर्ड दे रखा है यहां पर, मैं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं इधर। ये जो वर्ड होता है हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये पर्सन्स के लिए आता है, ठीक है, और ये सब्जेक्टिव केस में आता है। किस में आता है, सब्जेक्टिव केस में। और एक वर्ड होता है हुम, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ये अभी मैंने तो बताया नहीं, मैं तो डायरेक्ट इसका डिस्कस करने आया हूं, लेकिन चीजें धीरे धीरे आ जाएंगी समझ में, क्लास मेरी पढ़ती रहेंगी समय समय पर, तो चीजों को डिस्कशन करने का मौका मिल जाएगा आगे। फिलहाल ये समझते हैं हु सब्जेक्टिव केस में, हु ऑब्जेक्टिव केस में। अब आते हैं समझ में हाउ। हाउ की हम बात करते तो ये मैनर बताता है, एडवर्ब है, ठीक है। हाउ की बात करें भाई, पहले तो ये दोनों के दोनों जो आते हैं हु और हुम, ये पर्सन्स के लिए आते हैं,
व्यक्ति के लिए आते हैं। और ये जो हाव होता है, ये जो हाव होता है ये तो मैनर बताता है, ठीक है, ढंग बताता है। तो यहाँ ढंग की तो कोई बात ही नहीं चल रही। अब आ गया अगला वर्ड लिख रहा है यहां पर हुज। हुज बताता है पोजेशन। बात क्या करें, हुज बताता है पोजेशन, ठीक है। यहां पर शायद दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, लिखता हूं पोजेशन। अब ये कह रहा है यहां कोई पोजेशन यानी स्वामित्व की भी बात नहीं चल रही। तो ये कह रहा है आई नो द मैन, मैं जानता हूं उस व्यक्ति को। साहब किस व्यक्ति को जानते हो? अब देखो उस व्यक्ति को जिसने कि यह पत्र लिखा था। अब देखो एक बात बताओ, ये व्यक्ति है, अब इसने पत्र लिखा। जब ये इसने पत्र लिखा तो इसका मतलब है ये सब्जेक्टिव केस के रूप में आ रहा है, यानी ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और सब्जेक्टिव केस में कौन आता है? हु आता है। तो डेफिनेटली यहां पर हम किसका यूज करेंगे? हु का यूज करेंगे। अब देखो कहां ऑप्शन में हु, तो हु दे रखा है तो हु लिख दीजिए यहां पर। हुम नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत नहीं है। हाउ या मैनर की बात नहीं चल रही, कैसे की, ठीक है, किस तरह से कोई काम हुआ। और हु जाता है पोजेशन, ठीक है, तो इसका मतलब हुज भी नहीं आएगा। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? हु हो गया, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अच्छा हु की एक मैं पहचान आपको और बता देता हूं कि अगर कभी भी यहाँ पे क्रिया दे रखी हो, जैसे कि यहाँ पे रोट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। अब एक चीज समझो, अगर ये रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो इस वर्ब का हमें सब्जेक्ट चाहिए। भाई क्रिया से पहले सब्जेक्ट ही आता है, और सब्जेक्टिव केस में हम करते हैं क्या यूज? हु। इसलिए हमारा हु होगा। कुछ बच्चे कंफ्यूजन होंगे साहब हुम क्यों नहीं हुआ? तो देखो हुम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है और हु आता है सब्जेक्टिव केस में। इसीलिए हमारा ये क्या हो गया, यहां पर हो गया हु, ठीक है। तो मैं ऐसे ऑप्शन मैंने यहां पर क्लिक कर दिया है। आगे चलिए, आगे कह रहा है द मनी वॉज डिवाइडेड अनवर एंड रसीद। जो धन था उसको डिवाइड कर दिया गया। भाई जो धन था, धन को डिवाइड कर दिया गया। किस में डिवाइड कर दिया गया? अनवर और रसीद में। अब देखो इसमें दे रखा है बिटवीन और अमंग और इनटू और ये विद, सारे के सारे वर्ड्स प्रीपोजिशंस हैं। अच्छा बिटवीन की बात करूं तो बिटवीन जो आता है दोस्तों वो आता है टू के लिए। किसके लिए? टू के लिए। किसके लिए आता है? टू के लिए, दो के लिए। अमंग की बात करूं तो ये आता है मोर देन टू। किसके लिए आता है? मोर देन टू। ये दो से अधिक के लिए आता है। अगर मैं बात करूं इनटू की तो देखो इनटू का जो काम होता है, इनटू जो बताता है वो बता के क्या चलता है? इनटू, इन और इनटू में थोड़ा सा अंतर समझना। देखो इनका तो मैंने बता दिया आपको क्लोज स्पेस के लिए, हालांकि इनके यूजेस बहुत सारे होते हैं, वो धीरे धीरे ही समझ में आ पाएंगे। लेकिन इनटू जो बताता है वो मूवमेंट बता के चलता है। क्या बता के चलता है? मूवमेंट, कोई गति के साथ में कोई क्रिया हो उसको बता के चलता है इनटू। लेकिन हम तो कह रहे हैं क्रिया तो इसमें ये है कि मनी को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो इनटू यहां नहीं लगता भाई, पॉसिबल नहीं लग रहा। विद की बात करें तो मैंने बता दिया, विद क्या बताया? इंस्ट्रूमेंट बताता है। तो देखो ये इंस्ट्रूमेंट बता के चलता है, यहां इंस्ट्रूमेंट की भी बात नहीं चल रही। अब देखो समझो भाई, एमंग तो इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि बात अनवर की चल रही है, रसीद की चल रही है, ठीक है। एमंग इसीलिए डिस्कशन से आउट हो गया, ठीक है। इनटू मूवमेंट की कोई बात चली नहीं रही, ठीक है, तो इसलिए इनटू भी आउट हो गया। विद इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी भी कोई बात नहीं चल रही। बिटवीन का यूज करेंगे। बिटवीन का मतलब होता है के बीच, हालांकि एमंग का मतलब भी के बीच होता है, और इनटू का मतलब होता है के अंदर। भाई ऐसा कोई सेंस तो है नहीं। तो यहां पर बिटवीन दो। अच्छा दूसरी बात, एक लॉजिक और है, ये समझने की कोशिश करें कि बेटा जब कभी भी बिटवीन आएगा तो बिटवीन के साथ में एंड कंजंक्शन आता है। बिटवीन के साथ पेयर किसका बनता है? एंड का। और आप यहां देख रहे होंगे बिटवीन के साथ यहां पर क्या आ रहा है? एंड आ रहा है। तो हमारे पास में अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो गया? बिटवीन हो गया। तो आई होप ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, आपके समझ में भी आए होंगे। तो ये वीडियो मैंने आज आपके लिए यहाँ पर बनाई, अपलोड की है, और आने वाले समय में वीडियो अपलोड करता रहूंगा। फिलहाल मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, मेरी क्लासेस HTC ऐप पर चल रही हैं, जो पेड क्लासेस हैं। फिलहाल अभी मैं उनको फ्री रन कर रहा हूं। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, सारा कोर्स लेना चाहते हैं, तो सुपर टेट का और यूपी टेट का बैच में चला रहा हूं इस समय, जो 3 से 4 महीने चलेगा, ठीक है। 4 से 5 डेली क्लास होती है, तो उस क्लास को आप अटेंड करें। 4 से 5 डेली आए, मैं पूरा अभी उसे तरीके से चलेगा वो, यानी अभी जो फिलहाल करंट में वहां पर टाइम एंड टेंस चल रहा है,
कल मैंने डिस्कशन किया था सेंटेंस का और उसके टाइप का, अभी ये चल रहा है। तो उस ऐप पर आपको मेरी सारी क्लासेस मिलेंगी। और रही यूट्यूब की बात, तो समय समय पे मैं आपकी सेवा के लिए यूट्यूब पर भी हाजिर हूँ, और मैं पूरा कोर्स आगे चल कभी यूट्यूब पर भी लाऊं, ये भी पॉसिबल हो सकता है बहुत जल्दी। तो आई होप ये पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो जरूर लाइक करें भाई, आगे बढ़ाएं, मेरी भी मेहनत है, इसे आगे बढ़ाएं। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कुलदीप सर इंग्लिश क्लासेस को। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।